नमस्कार दोस्तों। आपका सबका स्टॉक मार्केट एंड म्यूचुअल फंड इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज डेट है 22 जून 2025। तो दोस्तों, हम इस यूट्यूब चैनल में वीकली वीडियो बनाते हैं स्टॉक मार्केट के रिलेटेड। उसमें इंडेक्स के बारे में बात करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी। देन जो भी इकोनॉमिक न्यूज रहेगी ग्लोबली और डोमेस्टिक, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। और नेक्स्ट वीक में क्या हो सकता है और लास्ट वीक में क्या हुआ, जैसे हमने सोचा था लास्ट टाइम जो वीडियो बनाया था उसके हिसाब से क्या हुआ और क्या हो सकता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, मेरा एनालिसिस आपका एनालिसिस और आप किसी को फॉलो करते होंगे उसका एनालिसिस जिस डायरेक्शन में मैच होता है, बुलिश बेरिश और साइडवेज, वैसे ही आपको पोजीशन लेनी है या स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है। और पेशेंस रखना है। ग्लोबली जो भी चल रहा है, डोमेस्टिक जो भी चल रही है, न्यूज आती है जाती है, मार्केट क्या करता है। तो लास्ट टाइम हमने 14 जून को वीडियो बनाया था, उसमें क्या हुआ हमने उसके बारे में डिस्कस किया। ब्रेकडाउन हुआ था लेकिन वापस मार्केट मींस इंडेक्स रिकवर भी हुआ, उसके बारे में डिस्कस किया था। अभी नेक्स्ट वीक में क्या होता है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और एक बात, टेलीग्राम चैनल है विवेक कुलते एनालिसिस, वहां पे आप ज्वाइन हो सकते हैं। ड्यूरिंग द मार्केट, ऑफ द मार्केट, जो भी इकोनॉमिक न्यूज आती है स्टॉक के बारे में, इंडेक्स के बारे में, जो भी व्यूज रहते वहां पे पोस्ट होते हैं। और आपको इस बारे में कोई क्वेरी रहेगी तो विवेक कुलते चार्ट ग्रुप में ज्वाइन होके आप आपकी क्वेरी पूछ सकते हैं। तो आपको एक व्यू मिलेगा क्या करना है। तो दोस्तों, अभी हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। हाँ, और इम्पोर्टेंट बात, अगर आपको ये चैनल अच्छा, मेरे यूट्यूब चैनल अच्छा लगता है तो आप सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, लाइक भी कर सकते हैं। और कोई भी नया इसमें एंट्री करना चाहता है फाइनेंशियल मार्केट में, कोई सलाह लेना चाहता है, कोई उनकी लैंग्वेज में मीन्स एक सिंपल हिंदी लैंग्वेज या इंग्लिश लैंग्वेज में इन सिंपल वर्ड में समझना चाहता है, तो आप इसको ये लिंक उसको भेजिए। और टेलीग्राम ज्वाइन चैनल पे आप उनको ज्वाइन होने के लिए बोलिए। क्योंकि कोई भी क्वेरी या कोई क्वेश्चंस या प्रश्न, ये प्रश्न होता है, व्हाट इज शेयर मार्केट, व्हाट इज स्टॉक मार्केट, व्हाट इज म्यूचुअल फंड, ये क्यों किया जाता है, ये भी क्वेश्चन होना चाहिए। क्योंकि बेसिक, क्योंकि हमारे देश में आबादी है 140 करोड़, उसमें से ओनली 14 करोड़ ही इन्वेस्टमेंट करते हैं और उन्होंने इन्वेस्टमेंट किया है। उसमें से 3 या 4 ही करोड़ लोग एक्टिवली इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो शेयर मार्केट में रहे, म्यूचुअल फंड में रहे। तो बहुत लोगों को पता भी नहीं है, बहुत लोगों को फिक्स डिपॉजिट बैंक की क्या रहती है, उसमें क्यों एफडी रखना चाहिए, ये भी पता नहीं। आपने देखा होगा लास्ट 3-4 ईयर से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लोगों के बहुत से अकाउंट खोले, वो क्योंकि क्योंकि उनको यही पता नहीं था, इसलिए। तो ऐसे लोगों को आपको ज्वाइन करना चाहिए, बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए। उसके हिसाब से आप इस यूट्यूब चैनल का लिंक भी भेजिए और टेलीग्राम के बारे में भी बताइए। हर सिंपल क्वेश्चन का आंसर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये देखो आप, ये निफ्टी इंडेक्स है का चार्ट है, डेली चार्ट है। हम कम से कम इंडिकेटर यूज करते हैं, 3 to 4 या 6 इंडिकेटर। ज्यादा से ज्यादा जितना सिंपल रखेंगे तो आपकी जो एनालिसिस का सक्सेस रेशियो अच्छा मिलता है। ये हमने बहुत बार देखा है। तो पैरेलल चैनल, असेंडिंग ट्रायंगल, डिसेंडिंग ट्रायंगल, जो भी फ्लैग्स बनते हैं, गैप अप गैप डाउन होता है, उसका एनालिसिस, उसके हिसाब से ट्रेड करेंगे। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड अगर ऑप्शन में आप ट्रेड करते हो तो कम से कम स्ट्रैटेजी रखेंगे तो आपका प्रॉफिट अच्छा मिलेगा। बहुत से लोग बटरफ्लाई, देन बुल स्प्रेड, बियर स्प्रेड, शॉर्ट स्ट्रैंगल, लॉन्ग स्ट्रैंगल और बहुत कुछ स्ट्रैटेजी यूज करते हैं।
जितना स्ट्रैटेजी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करेंगे तो उसका आंसर भी उतना कॉम्प्लिकेटेड निकलता है। तो सिंपल रखिए। हर बार हर बार बोलता हूँ, और हर बार यूज करता हूँ। सिंपल फॉर्मूला रखिए, किसके ISS, कीप इट सिंपल एंड स्वीट। बहुत बार लास्ट ईयर में उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। जितना सिंपल रखेंगे उसका आंसर भी उतना ही स्वीट मिलेगा। तो दोस्तों अभी निफ्टी के बारे में बात करेंगे। 14 तारीख को हमने लास्ट वीडियो बनाया था। तो देखो ये 14 तारीख, ये 13 तारीख की कैंडल है, ग्रीन कैंडल। यूएस सॉरी इसराइल और ईरान का पहला वॉर का दिन न्यूज आई, और मार्केट गैप डाउन खुला और ऊपर क्लोज होगा। 14 को बनाया था, नेक्स्ट कैंडल है 16 डेट। तो हमने एक जो उसके पहले एक अपट्रेंड चैनल बनाया था उसको ब्रेक डाउन हुआ। लेकिन ये जो मंथली पीओट है, ये जो ब्लू लाइंस दिख रही है जिसमें की व्हाइट लाइन दिख रही है, जिसमें की नीचे की ब्लू लाइन दिख रही है, ये सब मंथली पीओट है। पीओट का यूज आप सपोर्ट और रेजिस्टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। गैप डाउन हुआ लेकिन क्लोज हुआ ऊपर। ऊपर कहा कहा क्लोज हुआ, जहां हमने एक जो अप ट्रेंड ट्रेंड की बॉटम लाइन वहां पे निकाली थी, उसके हिसाब से थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूं। तो यहाँ पे क्लोज हुआ। हम निफ्टी के बारे में बात कर रहे हैं। देखो यहाँ पे क्लोज हुआ। तो मिस कंफ्यूजन था, बड़ा एक हमला हुआ, लेकिन फिर भी मार्केट ने उतना रिएक्शन नहीं दिया। लोगों ने सेल किया लेकिन किसी ने बाय किया। ये फर्स्ट इंडिकेशन था। उसके बाद में हर रोज DI और FI बाय करते रहे और रिटेलर सेल करते हैं। रिटेलर को ज्यादा फियर रहता है, अनसर्टेनिटी में उनकी डायरेक्शन के बारे में थोड़ा एनालिसिस कम होता है। तो DI FI ने बाय किया और मार्केट गिरा नहीं, मीन्स इंडेक्स गिरा नहीं, बड़े स्टॉक गिरे नहीं। लेकिन सिर्फ कौन गिरे? मिड कैप और स्मॉल कैप, क्योंकि मिड कैप और स्मॉल कैप में ज्यादा से ज्यादा परसेंटेज रिटेलर का रहता है और उन्हें सेल करते रहे। लेकिन फ्राइडे को क्या हुआ? फ्राइडे को नई एक्सपायरी चालू हो गई और लास्ट 3 दिन का डेटा लोगों ने देखा। यहाँ पे लास्ट इनका डेटा इस साइड में, ये लास्ट वाली ग्रीन कैंडल छोड़ दो, ये 3 दिन में देखा कि DI और FI बाय करे थे। उसका डेटा हमने विवेक बोलते एनालिसिस में, देखो ये यहाँ पे ऐसा डेली का, देखो ये वीकली का दिखाता हूँ। देखो वीकली DI FI का कैश, FI ने बाय किया 10,000 करोड़, सेल किया 2,500 ओनली। DI ने बाय किया 15,000 करोड़ और सेल किया ओनली 3,000। नेट नेट किया 19,000 करोड़ का बाय हुआ है। लेकिन मार्केट उतना इतना गिरा नहीं, मार्केट गिरा नहीं। और मिड कैप और स्मॉल कैप गिरते हैं, मतलब क्या? रिटेलर सेल कर रहे थे। उसके हिसाब से हमने एक बार एक पोस्ट किया था, एक रेंज रेंज ब्रेकआउट का भी हमने एक बार बोला था। उसमें फ्राइडे को एक रेंज ब्रेकआउट भी मिला हमको। देखो ये पोस्ट किया था 2:35 को, कब? 19 जून को। इट इज बेटर टू अवॉइड सेलिंग योर स्टॉक पोर्टफोलियो एज सैटरडे संडे क्रूशियल फॉर वॉर एंड डिपेंड्स अपॉन यूएस एंट्री गैप डाउन, यूएस नॉट एंट्री गैप अप एंड रेंज ब्रेकआउट, टेक डिसीजन ऑन मंडे ओनली। ये कभी की बात है, 19 तारीख को। मिस कहाँ पे हुआ? गुरुवार की बात है, मिस फ्राइडे की बात है। और फ्राइडे को गैप अप हुआ मार्केट, क्योंकि सेलिंग नहीं थी, सब रिटेलर सेल कर रहे थे, इसलिए गैप अप हुआ और वहां पे क्लोज हुआ। कहाँ पे? अब ट्रेंड लाइन के बॉटम लाइन के ऊपर। ये तो क्लोज हुआ। अभी इंपॉर्टेंट क्या है? ग्लोबल न्यूज तो आ चुकी है। यूएस ने ईरान पे हमला किया है, उनके न्यूक्लियर पावर प्लांट में। आज सुबह सुबह के न्यूज आई, नियरली 6 या 7 AM के बीच में। उसके ऊपर अगेंस्ट दूसरा रिएक्शन ईरान की तरफ से आया नहीं। लेकिन ग्लोबल न्यूज चलती है, चल रही है। अभी क्या होगा? आज संडे है, संडे को अगर कुछ खबर आती है ऐसे नाइट को खबर आएगी, कल सुबह 6 बजे हमें पता चलेगी। यूएस मार्केट उसके ऊपर रिएक्शन करेंगे। अगर मान लो वापस यूएस ने अटैक किया,
या ईरान ने आज कुछ बड़ा हमला यूएस के अलग अलग स्ट्रांग पॉइंट में इन द वर्ल्ड और इसराइल पे अगर हमले होते हैं तो मार्केट गैप डाउन खुलेगा। गैप डाउन होने के बाद वापस यही है 24,600, ये अगर सपोर्ट होल्ड होता है तो मार्केट या तो साइडवेज होगा या अपसाइड जाएगा। लेकिन मंडे को अगर मान लो 24,600 के नीचे क्लोज होता है तो इंडेक्स जाएगा, हमने लास्ट की वीडियो में बात की थी, वो जाएगा 24,100 के पास। ये क्यों निकाला था, हमने लास्ट टाइम की वीडियो में बात की थी, ये रेड कैंडल और ये ग्रीन कैंडल, दोनों इसका लो इसका ओपन सॉरी हाई दोनों के बीच का हमने सपोर्ट लिया है। इसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में मेरे ख्याल से इस 14 जून के वीडियो में बात की थी। ये सपोर्ट अगर मान लो सब कल सुबह कुछ भी न्यूज आती नहीं है या ईरान निगोशिएशन के ऊपर राजी हो जाता है, क्योंकि अगर ईरान बड़ा हमला करता है तो ये वॉर स्प्रेड हो सकता है, क्योंकि कैजुअलिटी तो ऐसी नॉर्मल सिटीजन की कुछ सुनाई अभी तक उसके बारे में न्यूज नहीं आई है। मीन्स मतलब हमला हुआ है सिर्फ प्लांट्स पे, प्लांट्स में न्यूक्लियर प्लांट्स रहेगा और अलग अलग प्लांट्स रहते हैं, उनके ऊपर ही हुआ है। अगर सिविलियन की मौत होती है तो ये स्प्रेड हो सकता है, अगर स्प्रेड हुआ तो ग्लोबल मार्केट क्रैश होगा, हमारा भी मार्केट क्रैश होगा। तो दोस्तों यही है सपोर्ट, न्यूज इवेंट के ऊपर है और इन बिट और कुछ भी आता नहीं है। लेकिन फ्राइडे को अगर मार्केट फ्लैट या निगेटिव स्मॉल निगेटिव खुलता है या स्मॉल पॉजिटिव खुलता है तो सपोर्ट मानिए ये, यहाँ पे एक ड्रॉ करके रखते हैं। ये देखिए, इस रेट बनाते हैं। अगर मान लो 24,977 दिख रहा है, मीन्स 25,000 अगर ब्रेकडाउन होके नीचे ही मार्केट जाता है तो नीचे जाएगा। अगर इसको सपोर्ट कुछ भी नो न्यूज आती है, अगर इसको सपोर्ट करता होल्ड करता है तो ऊपर जाने के चांसेस जाता है। रेजिस्टेंस का है, रेजिस्टेंस सिंपल यहाँ पे है, यहाँ पे अगर मान लो कुछ पॉजिटिव न्यूज आती है और 25,175 अगर ये ब्रेकआउट होता है तो फिर निफ्टी का नेक्स्ट टारगेट ये है 25,200 या 300 के बीच में, मीन्स R1 की तरफ जाएगा। तीन न्यूज है, अगर कुछ ग्लोबल होता है तो मार्केट नीचे गिरेगा, और लेकिन 25,000 होल्ड होता है तो साइडवेज हो जाएगा। अगर न्यूज नहीं आती है तो इस दोनों रेंज में मार्केट की मूवमेंट होगी, क्योंकि फ्राइडे को मार्केट ने विदाउट एनी न्यूज मार्केट 300 पॉइंट ऊपर नियरली चढ़ा है, तो फिर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। शुरुआत में 9:15 तो 10 बजे तक प्रॉफिट बुकिंग होगी। अगर आपको बाय या सेल करना है तो बेस्ट वे 9:45 या 10 बजे के बाद ही डिसीजन लेना है। लेकिन अगर वोलेटिलिटी आप मैनेज कर पाते हैं तो आपका टाइम 9:15 को ही शुरू होता है। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी का। हम बात करेंगे बैंक निफ्टी के बारे में। देखो बैंक निफ्टी के बारे में हमने देखो ये ट्रायंगल बनाया था, आपने 19 जून का वीडियो देखा होगा। अरे तभी हमने बात की थी अगर इसको ब्रेकडाउन होता है तो फिर नीचे जाने का हमने ये भी निकाला था, 51,000 मीन्स 52,000 की तरफ बैंक निफ्टी जाएगा। लेकिन वैसा हुआ नहीं। ये देखो ये 13 को ये वीडियो बनाया था हमने, 14 जून को बीच में बनाया था, दो दो इसके बीच में। 13 को नीचे खुला सपोर्ट लेके ऊपर क्लोज हुआ, लेकिन नेक्स्ट डे ऊपर ही गया। तो बैंक निफ्टी वैसे भी डेटा वाइज स्ट्रांग दिख रहा था कंपेयर टू निफ्टी, जब ये वॉर की शुरुआत हुई तब से।
अभी बैंक निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुआ है, अभी वही है। अगर बैंक निफ्टी यहाँ पे 56,600 के ऊपर जाता है तो बैंक निफ्टी जाएगा 59,000 के ऊपर। अगर न्यूज ड्रिवन है, यही सपोर्ट, यही जो क्रॉस पॉइंट है यहाँ पे हम ड्रॉ करके रखते हैं। ये सेंटर पॉइंट है, आता है 55,300 के आसपास आता है। यस, 55,100 के पास, मीन्स 55,000 पकड़िए। अगर 55,000 के नीचे जाता है बैंक निफ्टी, तो नीचे सीधे फिर ये ब्रेकडाउन होने के बाद नेक्स्ट टारगेट है 52,000। ये सब ग्लोबल, यूएस और ईरान की कल, आज रात को, मिस संडे नाइट को जो भी एक्शन होगी उसके हिसाब से हमको न्यूज मिलेगी मंडे सुबह। और डाउ फ्यूचर भी वैसे ही ट्रेड करेगा, उसके हमको इंडिकेशन 8 साढ़े 8 बजे तक पूरा निकल आएगा। यहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस बड़े बड़े हैं कंपेयर टू निफ्टी। तो दोस्तों ये रहा निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और एक बात है, हमने एक पोस्ट किया था कल को, ऑल डाटा पॉइंट इंडिकेट्स दैट अबाउट इसराइल, कल रात को 7:30 बजे। मुझे, हमें लगता है कि निगोशिएशन नेक्स्ट वीक में होना चाहिए। इसराइल ने जो काम किया है उनको ऐसा लगता है, हमने हिंदी में मुहावरा सुना है, खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मार देना, मार दी। इसराइल, सॉरी यूएस, आ बैल मुझे वार, हर बार अमेरिका करता है कुछ भी। एक भी अभी तक ग्लोबली जो भी हुआ है यूएस की तरफ से ही होता हुआ है। वियतनाम का भी आवाज सुना होगा, अफगान का भी सुना होगा, इराक का भी सुना होगा। हर देश में यूएस कुछ ना कुछ करता है, और वो मुहावरा उनको एग्जैक्ट सटीक बैठता है, आ बैल मुझे मार, क्योंकि वो एक्शन लेते हैं उसके बाद में उनके ऊपर एक रिवर्स एक्शन कभी ना कभी आती है, हमने बहुत बार देखा है। ईरान बन सकता है वियतनाम, वियतनाम जैसे आखिर तक लड़ा था और डैमेज भी होता है वैसे हो सकता है। और अगर ये बातें होती है तो नेक्स्ट 1 या नेक्स्ट 5 ईयर के बाद कोई भी यूएस के ऊपर, उनकी पॉलिसीज के ऊपर बिलीव नहीं करेगा, उनकी तरफ देखेगा भी नहीं। और इसका मेजर इम्पैक्ट अमेरिका को सहना पड़ेगा। एक एक एनालिसिस है, उसके अलग अलग डेटा पॉइंट्स रहते हैं, सो मेनी न्यूज रहती है, उसके ऊपर से निकालिए। दोस्तों अभी वीडियो एंड करते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी रहेगी तो आप पूछिए। ये टेलीग्राम चैनल है, हमने बात की। और इम्पोर्टेंट बात है कि आपका एनालिसिस, मेरा एनालिसिस अगर कोई मैच होता है तो इसके हिसाब से आप ट्रेड कर सकते हैं। और स्टॉक मार्केट के बारे में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं क्यों? प्रोबेबिलिटी में। तो इन्वेस्ट इन प्रोबेबिलिटी, नॉट इन गारंटी। गारंटी कौन सी भी फाइनेंशियल मार्केट में रहती नहीं है, ये आप कभी भी ध्यान रखिए। ये प्रोबेबिलिटी ऐसा हो सकता है, इसमें सभी लोग आते हैं, इतना ध्यान रखिए और इन्वेस्टमेंट कीजिए। और आपकी भी जो भी पोजीशंस है वो संभालने की कोशिश करिए। न्यूज क्या आएगी पता नहीं, लेकिन अगर ये मंडे को कुछ न्यूज नहीं आती है तो ये इवेंट खत्म हो जाएगा और सभी ग्लोबल मार्केट, इंडियन मार्केट फंडामेंटल पे कन्वर्ट हो जाएंगे। और फंडामेंटल जो भी कंपनीज या इकोनॉमी है उसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और उसके हिसाब से चलेंगे। लेकिन शॉर्ट कवर होंगे। मंथली एक्सपायरी है, 2 दिन के बाद, 3 दिन के बाद अगर कुछ न्यूज नहीं आती है तो बहुत बड़ी शॉर्ट कवरिंग आ सकती है। तो दोस्तों ये, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक किए, सब्सक्राइब किए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपको किसी को भेजना होगा तो शेयर कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।